देवताओं से भी सेवा करवाता है अपनी, लेकिन अपने माता पिता को प्रणाम भी नहीं करता है। साधु सन करवाहि सेवा, साधु सन करवाहि सेवा, साधु सवाय करवाहि सेवा, साधु सन करवाहि सेवा, नहीं मातु पिता नहीं सेवा, नहीं माता पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा। न माँ को माने, न पिता को माने, न देवताओं को माने, देवताओं से ये अपनी सेवा करवाता है रावण। इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम वारी प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणो सम्मार्जयन्तो गृहाण वाचक्के परिनिष्ठितं हुतभवं किं मदग्रहे निक्षसे रक्षो भक्ति मनुष्यमात्र वपुषं तं राघवं सोऽसिकिम्। यह रावण कैसा है? इंद्र को माली का कार्य देकर के रखा है, जाओ फूल लेकर के आना, तब मैं शिव की पूजन करूंगा, देवताओं से काम कराता है। और चंद्रमा को छत्र लेकर के चलाता है, जब मैं चलूंगा तुम छत्र लेकर के चलना मेरा। उसको यह कार्य सौंपा। अग्नि देवता को भोजन बनाने का कार्य सौंप दिया। सभी देवताओं से काम कराए, ना माता पिता की बात माने, न किसी देवताओं को माने। ज्ञान हो और आचरण न हो तो ऐसा व्यक्ति ही राक्षस कहा जाता है। जिनके ऐसे आचरण हैं वही निशाचर हैं। जिनके यह आचरण भवानी सो जान ही निशाचर सब प्राणी। तो प्रातः काल उठ करके श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करिए, देवालय में जाकर के परमात्मा को प्रणाम करिए। उसके बाद कहा है कि हमारे घर की रसोई कैसी है। देखिए, रसोई को हमारे यहाँ अन्नपूर्णा का मंदिर कहा जाता है। अन्नपूर्णा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन आजकल उसका नाम बदल दिया गया। रसोई से किचन हो गया। अब किचन का अर्थ क्या हुआ? जहां पर सुबह से शाम तक केवल किच 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 मची रहे, वह किचन है। और तो और आजकल देखा जाता है कि किचन में, आज की भाषा में कहूँ आप लोग, रसोई में भी चप्पल पहन करके भी कुछ माताएं या कुछ पुरुष प्रवेश कर जाते हैं, भोजन बनाते हैं। जब पूछो कि ऐसा क्यों करते हो तो कहते हैं महाराज हमारी यहाँ की चप्पल अलग है। अच्छा, एक बात बतलाइए आप ईमानदारी से, आप यदि कहते हैं कि हमारी रसोई की चप्पल अलग है, तो एक बात बताइए, क्या उन्हीं चप्पल को पहन करके आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? आपका मन मानेगा? आपका हृदय कहेगा कि मैं चप्पल पहन करके मंदिर में प्रवेश कर जाऊं? तो वह तो अन्नपूर्णा का मंदिर है, फिर उस मंदिर में आप कैसे चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं? यह श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठता नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में भी है आचरण हो तो इसको निकाल दीजिए। यह भी सदाचार की कथा में आता है। सदाचार में जो कहा गया है उसको धारण करिए। जब अन्नपूर्णा का मंदिर हमने मान लिया है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की, देखिए, भोजन भी बनावे तो उसमें कोई जूठन ना छोड़े, बर्तनों को भी जूठन ना रखें वहां पर। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और कहा है कि आहार की बात भी की गई है यहाँ पे। आहार कैसा करें? आज कलयुग में देखा जाता है कि आज मनुष्य कुछ भी खा ले रहा है। आज लोग कुछ भी खा लेने को तैयार हो जाते हैं। वह यह भी विचार नहीं करते कि किस पशु का मांस खाना। बड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि नहीं? अरे थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए,
कोई वहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं तो वहाँ पे मन है किसी का, कोई तो कुछ माताएं तो बात ही कर रही हैं एक जगह ग्रुप बना करके, और कुछ आवाजाही में लगे हुए, और जो आवाजाही में लगे हुए हैं कुछ लोग उन्हीं को देख रहे हैं। ऐसा नहीं। बोलो हर 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 हर। यजमानों की आवाज आई है। नमः पार्वती पतये हर 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 महा। तो एक बात बताइए, जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शमशान। और जहां पर दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। तो एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अपनी रसोई में किसी पशु को काट करके उसके मांस के लोथड़े को एक कढ़ाई में भून करके अपनी रसोई को वह शमशान बना ले और उसी को भून करके और उसको अपने पेट में रख ले, पेट को कब्रिस्तान बना ले, तो क्या आपका कभी उद्धार होगा? होगा? रसोई जो है वह शमशान हो और पेट कब्रिस्तान हो, तो भगवान वेद भी कहते हैं कि आपका उद्धार भगवान भी नहीं करा सकते। भगवान भी चाहे तो आपका उद्धार नहीं करा सकते। आहार पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है। अरे हमारे यहाँ तो एक शास्त्र ही बना हुआ है, सूप शास्त्र। उसमें व्यंजनों की इतने व्यंजनों के नाम लिखे हुए हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, उनको बना करके पाइए। लेकिन पशुओं की बात यह सब ग्रहण कर लेना यह ठीक नहीं। और परमात्मा ने यह देह दी है तो इससे सत्कर्म करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो यह क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त को जान खिली न खिली, रटले हरिनाम हरि रसना कल प्राप्त को जाने हिली न हिली। पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्मित्रम, बार बार मित्र आदि जो आपके हैं यह प्राप्त हो सकते हैं कोई भी योनि में। पशुओं के भी तो मित्र होते हैं कि नहीं? पुनर्वित्तम, आपको धन यह सब बार बार प्राप्त हो सकता है। पुनर्भार्या पुनर्मही, भूमि की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, भार्या की प्राप्ति बार बार हो सकती है। मित्र, वित्त, वित्त माने धन, पत्नी, भूमि, यह सब बार बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, यह मनुष्य का देह, यह मनुष्य तन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसकी सार्थकता तभी है जब आप सत्संग में आएंगे, सत्संग में जुड़ेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलो हर हर। तो इसको जानना परम आवश्यक है कि यदि हमें मनुष्य का देह मिला है तो उसको सार्थक रूप से हमें इसका उपयोग करें। सदाचार युक्त जीवन होना चाहिए, और यदि आपके जीवन में सदाचार होगा तो आने वाली आपकी पीढ़ी भी सदाचारणी होगी, उसके भीतर भी वही संस्कार आएंगे। नहीं तो जैसे आप रहेंगे वैसे ही आपकी पीढ़ी में और लोग होंगे। तो अगर सदाचार नहीं है तो पीढ़ी का विनाश होगा। अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो विनाश ही होगा। दान के विषय में बतलाया,
कहा है कि जीवन में 4 चरण होते हैं दान के, सत्य, तप, दान और दया। तो सत्य पर रहना कलयुग में बड़ा कठिन है। सत्य पर कोई नहीं रह पाता। दया भी हम नहीं कर पाते, तब भी नहीं कर पाते, लेकिन दान एक ऐसा चरण है जिसको हम कर लेते हैं, दान कर सकते हैं। तो जीवन में जो भी हम अर्जित करें उसमें से दान करना सीखें। अब यहाँ लिखा है कि धन के 3 भाग करें। हमारे पास जितना धन है उसका 3 भाग करें। पहले भाग को परमात्मा की सेवा में लगाएं, किसी भी धार्मिक आयोजनों में लगाना चाहिए। और दूसरा भाग किसमें निकालना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा भाग जो है वह स्वयं के व्यापार के लिए, उस धन की वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, कुछ व्यापार के लिए उसमें उपयोग करना चाहिए। दूसरा भाग। और 3 धनवान बने हैं और दरिद्र बन करके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो अच्छे वस्त्र धारण करिए, सुंदर आभूषण धारण करिए, जिससे आपकी शोभा बने, उसमें लगाइए। स्वयं के लिए भी यहाँ पर लिखा है धन खर्च करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि विचार करना, धन की 3 ही गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर दीजिए, या तो भोग कर लीजिए, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। तो धन की 3 ही गति है। लेकिन महाराज बहुत कंजूस लोग भी होते हैं संसार में, दान करना नहीं चाहता। व्यक्ति जब कथाओं में आता है तो यदि कोई सिक्का वगैरह लिया होता ना, तो उसको ऐसे मुट्ठी में ऐसे दबा करके लाता है, पूरा हाथ पसीने से भर जाता है। वह दिखाता नहीं है, वो ला करके धीरे से चढ़ा देता है। और जो धनवान है, जो धन के मद में है, जो लोगों को दिखाना चाहता है, वह थोड़ी दूर से ही जब आते दिखेगा, वहां बीच में से ही वहीं से ही अपने जेब में हाथ डालेगा और निकाल करके और नोट को पूरा खोलेगा और उसको दिखाते हुए आएगा, फिर चढ़ाएगा। अगर सामर्थ्य दिया है तो भावपूर्वक, क्योंकि भगवान को आप क्या देंगे? जो आपको सब कुछ प्राप्त करा रहे हैं उनको आप क्या दे सकते हैं? जिन्होंने सब कुछ दिया है, आपको ही पूरा धन उन्हें दिया है, तो आप क्या देंगे उन्हें? और हम 10 रुपए चढ़ा करके बड़े बड़े बन जाते हैं कि हमने पैसा चढ़ाया। भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उनके बगल में स्वयं धन की लक्ष्मी बैठी हुई है, माता लक्ष्मी। उनको धन की क्या कमी है? हम धन क्यों भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं? क्योंकि जो धन हमारा दूषित है उसको पवित्र कर सकते। जब हम कभी 10 रुपए चढ़ाते हैं तो वह धन पवित्र होकर के हमें उसके कई गुना बढ़कर के हमें माता लक्ष्मी कृपा करती हैं और वह हमें प्राप्त होता है। धन की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए हम धन का भगवान के चरणों में दान करते, चढ़ाते। और कहा जाए तो जो दक्षिणा है ना, वह भगवान नारायण की पत्नी है। और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, यज्ञ में दक्षिणा का होना भी आवश्यक है। अब ब्राह्मण जन मंत्र बोलते हैं दक्षिणा चढ़ाइए, और बोलते हैं दक्षिणा तदनिर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे पुनो दधता, दक्षिणा चढ़ा दीजिए।
यजमान कह रहे हैं कि महाराज बहुत दक्षिणा चढ़ा। अब देखिए, अभी तो यज्ञ मंडप पर 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर एक एक रुपए भी चढ़ाएंगे तो पता नहीं लुट जाएंगे आप। अगर ब्राह्मण सब में चढ़वाने लगे तो हर देवता का 1650 पूजन होता है। अब इतने देवता विराजमान हैं, एक पीठ में 56 देवता हैं, एक पीठ में 49 देवता हैं, एक पीठ में 64 देवियां हैं, एक में नवग्रह देवता हैं। तो यह सब देवी देवता विराजमान हैं, तो सबको अलग अलग दक्षिणा भी तो चाहिए कि एक ही में सबको कर देंगे। क्योंकि 1650 की विधि में दक्षिणा का भी विधान है। आपका जो भी भाव हो, यह नहीं लिखा कि कितना चढ़ाएं, उसमें संख्या कभी निर्धारित नहीं की जाती कि आप 11, 21, 51, 101 जितनी आपकी सामर्थ्यता उतना चढ़ाइए, लेकिन दक्षिणा चढ़ाइए, यह आवश्यक है। और फिर कहा है दान के बाद, जब दान तो कर दिया, उसका फल यह प्राप्त हुआ कि वह शुद्ध पवित्र होकर के हमें और धन की वृद्धि होती है। इसके बाद कहा कि आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि के विषय में कहा है गृहस्थ जीवन में यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसका खूब सम्मान करना चाहिए, उसका कभी अपमान न करें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपमान किया है, यदि वह अतिथि आपके घर से रुष्ट होकर के जाता है तो वह आपके सारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है, और जितने भी उसके पाप हैं वह आपके घर में छोड़ करके जाता है। आपके पुण्यों को भी ले जाएगा और अपने पापों को भी छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए अतिथि का कभी अपमान न करें। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागता तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। चाहे अतिथि कोई बालक के रूप में आए, कोई वृद्ध के रूप में आए, युवान जवान के रूप में आए, उसका अपमान न करें, उसका सदा सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अतिथि पूजनीय और गुरु के समान वंदनीय होता है, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं तो स्थिति क्या होती है, परिणाम क्या होती है, आपने जानी। फिर कहा है कि प्रभु जीवन की समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए जो नित्य प्रति व्यक्ति उपाय कर सके। का जो ये 7 दिन होते हैं ना, इन 7 दिनों में समस्याओं को खत्म करने का उपाय बतलाया गया है शास्त्रों में। यदि हमारे जीवन में कोई रोग है तो रविवार में हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए सुबह प्रातः कालीन। और यदि संपत्ति की कामना है तो सोमवार के दिन, व्याधि है आपके जीवन में उसके निवारण के लिए मंगलवार के दिन, वैसे तो रोज सूर्य अर्घ दें, कामनाएं हो तो विशेष याद रखें। आयु बढ़ानी हो तो बृहस्पतिवार में साधना करें, पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, 1650 पूजन करें। ऐश्वर्य पाना हो तो शुक्रवार के दिन खूब ऐश्वर्यवान होंगे। और मृत्यु का काल का भय हो तो शनिवार के दिन, शनि की जो दृष्टि पड़ती है ना, वह दूर हो जाती है। अब भगवान शिव की आराधना को लेकर के प्रश्न किया है कि इस युग में हम भगवान के किस चीज से बने हुए शिवलिंग की आराधना करें। तो सूर्य जी कहते हैं कि सतयुग में मणिलिंग का महत्व था, त्रेता युग में स्वर्णलिंग का महत्व था, और द्वापर में पारद लिंग का महत्व था। लेकिन कलयुग में पार्थिवेश्वर लिंग की पूजन की जाती है।
पार्थिवेश्वर लिंग का, पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करने का श्रेष्ठ विधान बताया गया है। इसलिए कलयुग में मिट्टी का शिवलिंग बना करके आराधना करना चाहिए और उनका सूर्य अस्त के पहले ही विसर्जन कर देना चाहिए। रात्रि कालीन अभिषेक नहीं करना चाहिए, यदि करें तो उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। और देखिए, विद्यार्थी पुरुषा प्रत्या सहस्त्रमिद पार्थिवम। यदि किसी विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो ऐसा नहीं लिखा है कि बेलपत्र में शहद लगा करके चिपका दीजिए शंकर जी, वहां पर लिखा हुआ है कि उसको 10,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। 10,000 पार्थिव रुद्री का निर्माण करे, शिव का निर्माण करे, शिवलिंग का निर्माण करे और उसका पूजन करे, तो वह हर विषयों की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है भगवान शिव की कृपा से। कोई धन चाहता है, जब कोई धन चाहता है तो क्या करें, तो कहा 500 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए। 500 पार्थिव शिवलिंग। और किसी ने पूछा मोक्ष चाहिए तो क्या करें, कहा 1 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर पूजन करना चाहिए विधिवत। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज बहुत समय से हम ढूंढ रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही है, तो भूमि किस प्रकार मिल जाएगी, शीघ्र कृपा कब होगी कि हमें भूमि की प्राप्ति हो जाए तो हम एक सुंदर सा मकान बना लें। उसकी प्राप्ति के लिए लिखा है कि 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें और संकल्प में बोलें कि हमें भूमि प्राप्त हो जाए, तो भूमि की प्राप्ति हो जाती है ऐसा करने से। और कहा है कि जो लोग किसी अपराध में फंस जाते हैं तो जेल हो जाती है जिनको, तो जेल में भी चले जाते हैं, तो कारागार से मुक्ति पाने के लिए क्या करें, तो कहा कि 3000 पार्थिव शिवलिंग बना करके आवाहन पूजन करें। जो भी आपके घर बात और बतलाई गई है, यदि आपने जवानी में भगवान का पूजन नहीं किया तो बुढ़ापे का पूजन आपका स्वीकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जवानी में जो भक्ति होती है उसमें दृढ़ता होती है। बुढ़ापे में व्यक्ति तो मजबूरी में भजन करने लगता है, क्या करें, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, है कि नहीं। लोग कहते हैं कि अरे भैया अभी तो बहुत उम्र है हमारी, अभी से भजन करके क्या करेंगे। कुछ बड़े बड़े लोग घर के लोग होते हैं, मैं गया हूँ तो हमने कहा कि कुछ बच्चों को भजन कीर्तन भी सिखाइए। उन्होंने कहा कि अरे महाराज अभी से भजन कीर्तन सिखा देंगे तो आगे जाके क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, भगवान में अभी मत लगाइए हमको। हमने कहा यह संस्कार नहीं है, आप सभी प्रकार की शिक्षा उनको दीजिए लेकिन भगवान के चरणों से जोड़ करके दीजिए। और आजकल तो इन संसार में उलझने के लिए, इन विद्याओं को ग्रहण कराने के लिए, कुछ धन की कामना के लिए अपने बच्चों को माता पिता अपने से दूर भी भेज देते हैं। जब बच्चे दूर जाते हैं तो माता पिता से दूरी बना लेते हैं, फिर पता नहीं कहां कहां संबंध जोड़ते हैं वो। बोलो हर 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 हर। तो सत्य पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप ही अगर 11 बजे उठेंगे तो बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले अपने आचरण को सुधारिए, तब बच्चों को बतलाइए। यदि खुद आचरण नहीं करेंगे ऐसा तो बच्चे भी कहां सीखेंगे। आप घर में खूब झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके, पति पत्नी। एक जगह तो देखा महाराज, किसी बात को लेकर के पति पत्नी खूब लड़ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी किसी झगड़े को लेकर के खूब लड़ रहे थे। अब 4 घंटे हो गए लड़ते लड़ते। वहां से कुछ फेंक करके
पत्नी मारे तो पति वहां से फेंक करके कुछ मारे। किसी ने आकर के पूछ लिया कि अरे महाराज किस लिए लड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि याद ही होता तो आपको बताते कि क्यों नहीं, हमें यही तो याद नहीं इसलिए तो लड़ रहे हैं, जबरदस्ती में लड़े जा रहे हैं। तो यदि आपके घर का माहौल जैसा होगा, आप घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों को प्रारंभ से ही उनमें जो संस्कार डालने चाहिए वह भगवत चरणों में जोड़ने का संस्कार डालना चाहिए। देखिए, क्योंकि भगवान का संकल्प होता है, भगवान जब इस धरातल पर भेजते हैं मनुष्य को, जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो कितनी पीड़ा होती है जीव को, आपको पता है? जब जीव गर्भ में होता है तो कितनी पीड़ा होती है उसको। उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे एक कमरा है, वह चारों तरफ से बंद है, वह चारों तरफ से बंद है, ना खिड़की है ना दरवाजा है, और आपको वहां पर उल्टा लटका दिया जाए उस कमरे में, और आपके शरीर की साड़ी जो पूरी चमड़ी है उसको उधेड़ दिया जाए, और उस कमरे में मल भर दिया जाए, मूत्र भर दिया जाए, कैसी पीड़ा होगी आपको? जिस प्रकार उस व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसी प्रकार पीड़ा माँ के गर्भ में जीवात्मा को होती है। जब माताएं कुछ नमकीन सा खाती हैं तो गर्भ में उस बालक को बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब की बार मुझे बचा लीजिए, कृपा करिए, आगे से अब इस गर्भ में कभी नहीं आना चाहूंगा, कृपा करिए। भगवान भी कहते हैं कि देखो, भूलना मत, तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे भूलना मत, ये वादा करो। वह वादा भी करता है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो एक बात जीवात्मा भी कहता है गर्भ में कि प्रभु एक बात बतलाइए, ये तो मनुष्य का देह आप देंगे मुझे, तो मनुष्य तो प्रभु को ज्यादा भूल जाता है, तो आप मुझे बार बार बीच बीच में याद दिलाते रहिएगा कि आप हो। उसने कहा चलो दिया, भगवान ने कहा कि चलो दिया। अब जब व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है तो वह माया में लिपट जाता है, संसार की माया उसे लपेट लेती है। भूमि परत भाटा भर पानी, 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 जनु जीवन ही माया निपटानी, जनु जीवन ही माया निपटानी, जनु जीवन ही माया निपटानी, जनु जीवन ही माया निपटानी। जैसे ही वह जीवात्मा इस धरातल पर आता है तो संसार के जितने रिश्ते नाते हैं वह सब घेर लेते हैं। कोई कहता है कि मैं आपका पिता हूँ, कोई कहता है कि मैं माँ हूँ, कोई कहता है मैं चाचा हूँ। जितने भी संबंधी हैं वह आपको आकर के अपना परिचय देते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि तुम्हारा भगवान भी है, तुम्हारे परमात्मा भी है। सब लोग अपना परिचय देने लगते हैं। और देखिए, भगवान ने वादा किया था कि मैं स्मरण दिलाता रहूंगा। भगवान है, जब आप किसी निकृष्ट कार्य को करने चलते हैं, जब आप पतनोन्मुख होते हैं, तो एक बार भगवान जरूर आपको स्मरण दिलाते हैं कि मैं हूं। सत्य है कि नहीं?
आप कोई भी पाप करने चलेंगे तो आपके भीतर से एक आवाज जरूर आती है कि यह पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप वहां से पीछे हट गए तो बच गए, और नहीं हटे तो एक बार व्यक्ति पाप करता है तो पाप करते ही जाता है और इतना पतनोन्मुख हो जाता है कि वह पाप में इतना गिर जाता है कि पता ही नहीं चलता, उसकी सीमा ही नहीं होती है कि कहाँ तक गिरेगा। जैसे जल को ऊपर से गिराओ तो ढलान में तो वह कितने नीचे तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे ही उसका पतन होता चला जाता है। इसलिए कभी भी भजन करना है तो जवानी में कर लेना चाहिए, बुढ़ापा किसने देखा। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास जनित होए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। यह संपत्ति के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे? यह सब संपत्ति परमात्मा की है, ना आप कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जा पाएंगे। बलि विक्रम रेणु दधीच गए और पार्थ गे जिन भारत ठाना, गे दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र पिताना, बाली गए बलधाम थे जो जिनकी ककरी 10 शीश दबाना। लेकिन धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो जरा सुबरा जो बरासो बुताना। यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा यही, यह सब संपत्ति परमात्मा की है। इसलिए सजग हो जाइए और हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहिए, क्योंकि यह उम्र चली जा रही है, इसका भरोसा नहीं है कब रुक जाए। बड़ा सुंदर भाव है, किसी ने गाया है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम धीरे धीरे, सुबह शाम चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम पैर धीरे धीरे, सुबह शाम पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ताइयों की सेवा करो। उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और देखिए, तेरे पाँव हाथों में बल ना रहेगा,
जब वृद्धावस्था आ जाएगी फिर हाथों में बल नहीं रहेगा, फिर कैसे भजन करोगे, कैसे भगवान के संकीर्तन में ताली बजाओगे? मनस्थिति भी सही नहीं रहती है। और अभी आपकी जवानी है, अभी आप जितना चक करके भजन करेंगे उतना ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जो नृत्य भी करना चाहते हैं भगवान के इस स्थल पर नृत्य करोगे तो संसार में कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के दरबार में नृत्य भी करना चाहिए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। जब बचपन जवानी चली जाएगी तो बुढ़ापा आएगा, फिर आपके हाथों में बल नहीं रहेगा, पाँव में बल नहीं रहेगा, आपकी कमर भी झुक जाएगी। तेरे पाँव हाथों में बल ना रहेगा, तेरे पाँव हाथों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे। हर हर महादेव।